2 मार्च मॉर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, क्योंकि आज अमेरिका और ईरान के बीच में जो लड़ाई शुरू हुई उसके बाद पहली बार बाजार खुल रहे हैं। चूंकि ऑयल प्राइसेज में काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली है, इसलिए उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना गैप डाउन हो सकता है, किस तरह से मार्केट उसके बाद पैन आउट होगी, क्या वहाँ से रिकवरी के पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, किन लेवल को आपका ध्यान होना चाहिए कहाँ पर, और क्या जो है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आज की मार्केट के लिए। ओवरऑल आज 1 से 2-3 दिनों के अगर आपका व्यू है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ये ओवरऑल बाजारों को लेकर के इस समय थोड़ी सी एक दुविधा बनी हुई है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो मार्केट वीकेंड में खुली थी उनका क्या था। कई लोगों को लगेगा वीकेंड में कौन सी मार्केट खुली है, तो काफ़ी मिडिल ईस्ट की कुछ बाजारें खुली रहती हैं, क्योंकि उनके यहाँ शुक्रवार को बाजार बंद होती है तो संडे को बाजार ओपन हो जाती हैं। और वहाँ पर अगर आप देखिए तो जो जहाँ पर ये लड़ाई हो रही है ओवरऑल उन जगहों की मार्केट ओपन हुई कल, जहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो मार्केट है वो करीब करीब जो है 0.5% गिर करके बंद हुई है। वहीं पर सऊदी अरब की जो मार्केट रही वो करीब करीब 2.5% घट करके बंद हुई है। तो ये दो महत्वपूर्ण मार्केट रही जहां पर जो सीधा इंपैक्ट आपको देखने को मिला। साथ में कतर जो इस पूरे के पूरे मार्केट इस दौरान वहां पर मूव होती रही, लेकिन कतर की मार्केट जो है कुछ काम नहीं कर रही थी तो वो बंद थी। कुवैत की मार्केट करीब 0.5% या आप ये कह सकते हैं कि 1% के आसपास कुवैत की मार्केट घटी है। यहाँ पर इराक की जो मार्केट है वो लगभग 0.5% घटी है। इजराइल की मार्केट लगभग 0.5% बढ़ी है। जाहिर सी बात है इस युद्ध में थोड़ी सी उनकी स्थिति बेहतर हो रही, तो उस कारण से वहां पर वो बाइंग आपको देखने को मिली। और तुर्की की मार्केट जो है करीब 1.16% घट करके बंद हुई है। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि जहां वो ये वॉर हो रही है उस जगह पर जो ऑयल के प्राइसेज हैं उनके बढ़ने की उम्मीद तो है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि मार्केट एकदम से आउट हुई है। यद्यपि ये मार्केट्स काफ़ी छोटी हैं, इनका उतना वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं जितनी वैल्यू इंडियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट, चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, इनके ओपन होने के बाद रियल प्राइस डिस्कवरी देखने को मिलेगी। साथ में जो क्रूड की प्रॉब्लम है वो इन मार्केट्स को नहीं प्रभावित करती है, क्योंकि ये क्रूड से रिच मार्केट हैं, इनको खुद के लिए क्रूड की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब जब बाजार ओपन होंगी तो आपको बाजारों में जो एक नया कॉन्टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा वो क्रूड को लेकर दिखेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो स्ट्रेस ऑफ जो हॉर्मुज़ है, यानी हॉर्मुज़ की जो जल संधि है वहां पर वो बंद है। कल शाम को वहां पर अटैक भी हुआ, कुछ एक जो सिर्फ वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर ईरान की तरफ से अटैक हुआ। उसके बाद से माना यह जा रहा है करीब 270-80 जो टैंकर्स हैं, मतलब ये जो जो आपके विमान हैं वो वहां पर अब एंकर डाल दिए हैं, वहां खड़े हैं और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इसके नाते एक लंबा डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है ऑयल प्राइसेज में। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि जो 12% तक का रात में शुक्रवार के बाद से जो उछाल देखने को मिला वो कम है। मार्केट ज़्यादा उछल, यूं कहिए ज़्यादा क्रूड की मार्केट खराब हो सकती है अगर ये वॉर गुरिल्ला युद्ध की तरफ जाता है। आपको ये भी पता होगा कि रात में जो अमेरिका है उनके कई सारे यूं कहिए पॉइंट्स पर उन्होंने अटैक किया है ईरान ने, और उसका असर ये भी हुआ जिसमें से एक महत्वपूर्ण जो खबरें आती रही हैं रात में, उसका यूं कह सकते हैं कि ये अब रात की खबरें हैं तो ये पुष्टि नहीं करी जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसकी जानकारी मिलने लगी है कि अब्राहम लिंकन जो उनका एक बड़ा पोत है, जो कि बहुत बड़ा पोत है, दुनिया के सबसे बड़े जो आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर शायद अटैक किया गया कुछ मिसाइल्स का। अब उसका क्या रिजल्ट होएगा या हुआ या नहीं हुआ, ये सोशल मीडिया में ये चीज़ें उतनी सही से नहीं मालूम चलती हैं, लेकिन क्योंकि विश्वसनीयता उसकी नहीं है। बट हाँ, वो ऐसा कुछ हो रहा है और इसका असर ये हो गया कि ये वॉर जो है ख़त्म तो नहीं हुई है और ये आने वाले वक्त में गुरिल्ला युद्ध की तरफ जा सकती है। तो अब जबकि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ की मार्केट को अगर हम देखें तो वो 1% के आसपास जो है घटती दिखती हैं, लेकिन उसके बाद का यानी जो क्रूड की प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है, वो चाइना की प्रॉब्लम है, वो अमेरिका के लिए भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन रही है। लेकिन डाउ जोन्स चूंकि वर्ल्ड मार्केट को रिएक्ट करता है तो इसके नाते वहां पर गिरावट बनेगी। तो पहली फौरी तौर पर जो एक सेंस आता है कि भारतीय बाजारों के लिए आप मान के चले 1 से लेकर के 1.25% या 1.5% तक की गिरावट की पॉसिबिलिटीज आप मान के चलना चाहिए बाजारों में। देखिए एसजीएक्स निफ्टी को देख करके आप बहुत सारा चीजें सोचने लगते हैं लोग, लेकिन हमेशा वो सही नहीं होती और वो अमूमन रियल मार्केट के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी अपने आप को बैलेंस आउट करती है और इसीलिए मार्केट में रियल मार्केट में आपको प्री ओपनिंग भी देखने को मिलती है। तो अगर हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं तो चूंकि मिडिल ईस्ट 1% घटा है तो 1%
1% तो वो आप मान के चलें। क्रूड की प्रॉब्लम भी हमें एडजस्ट करनी है, जो कि मिडिल ईस्ट के पास नई प्रॉब्लम है, उनको बेचना है, हमें खरीदना है। और हमारी अगर कमी हो गई तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो वो थोड़ा आप उसको और ऐड करिए। ये मानते हुए कि अभी ये क्रूड की प्रॉब्लम बाजार ये मान के चलेगा कि अगले 1-2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी। तो करीब आप मान लें कि 1 से लेके 1.5%, अब 1 से लेके 1.5%, जबकि बाजार भारतीय बाजार करीब 25,100 पर है, तो 1 से लेके 1.5% का अर्थ ये हो गया करीब आप 250 पॉइंट से 300 पॉइंट का एक गैप डाउन की मैक्स उम्मीद कर सकते हैं, जिसका सीधा अर्थ ये होता है कि बाजार अगर 250 से 300 पॉइंट नीचे जाके ओपनिंग दिखाता है, तो इसका अर्थ ये होगा कि मार्केट ने फैक्टर इन किया उस पूरी गिरावट को जो मिडिल ईस्ट के नाते हुई, और क्रूड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को उसने फैक्टर इन कर लिया, जिसके हिसाब से अगर हम यहाँ से 300 पॉइंट पकड़ के चलें तो करीब 24,800 का लेवल आता है, जो कि वैसे भी चार्ट्स के ऊपर महत्वपूर्ण जोन है जहां पर सपोर्ट्स दिखते हैं। तो 24,800 के इर्द गिर्द अगर आपकी बाजार ओपन होती है तो उसके बाद मार्केट में तुरंत जो है मंदी की पोजीशंस नहीं बनेंगी। यानी ये कह सकते हैं कि अगर आपने मंदी करी है तो वो ऐसा पॉइंट होगा जिसके आस पड़ोस में बहुत सारी मंदी की पोजीशंस कटेंगी। तो अगर बाजार में ये लेवल आपको जब भी देखने को मिले, पहले 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, अगर ये लेवल्स आते हैं तो वो लेवल है जहां पर आप मार्केट में देखेंगे कि पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही होंगी कहीं ना कहीं जो है 24,800 के इर्द गिर्द में, 800, 850 वो उस टाइम आपको मालूम चलेगा जब रियल मार्केट ओपन होती है, उस समय स्थिति में। अब अगर मार्केट इससे कम गिरावट के साथ ओपन होती है, या यूं कहिए कि कहीं 24,900 के इर्द गिर्द में होती है, तो वो थोड़ा सा बेहतर ही है एज ए बुल, वो थोड़ा बेहतर रहेगा। और उस केस में आप 24,800 को अपना सपोर्ट माने और वेट करें कि मार्केट क्या कर रही है। और अगर मार्केट वापस से 24,800 को ब्रेक करती है देन अगेन फर्दर फॉल शुरू होंगे। लेकिन अगर 24,800 ब्रेक नहीं होता तो मार्केट जो है बहुत ज्यादा पैनिक में नहीं जाएगा। यहां पर थोड़ी बेयर केस को अगर डिस्कस करें तो 24,750 लेके चलिए। 24,750 800 एक बड़ा बैंड है, और इसलिए 800 से लेकर 24,750 वेटिंग पीरियड होगा, उसके नीचे फिर फर्दर फॉल होगा, और उस जोन के आसपास है तो वहां से रिकवरी की पॉसिबिलिटीज है। 24,900 के इर्द गिर्द में है तो बिल्कुल आपको पैनिक लेने की जरूरत संभव है कि ना हो। अगर आपने मंदी की पोजीशन बनाई है तो इन जोन्स के आसपास जो है आप देख पाएंगे कि बड़ी पोजीशंस वहां पे शायद जो है कवर होने लग जाएंगी। अब इसके बाद अगर आपके पास बुल पोजीशंस है, यानी आपने तेजी करी हुई है, तो क्या पहले आधे घंटे में ही वो ट्रिगर कर देना चाहिए? जनरली हिस्ट्री यही कहती है कि चाहे भारत का जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2 बार हो चुका है, तो दोनों ही केसेज में जब ट्रंप ने जो है ट्रेड वॉर का अनाउंसमेंट किया 4 अप्रैल को, जब बाजार 7 अप्रैल को नीचे खुली, तो 2025 की बात है, यानी 1 साल के लगभग समय आने को हुआ। तो वो जब हुआ था, जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया था, शुक्रवार का दिन था, शनिवार रविवार पूरा ये बवाल चला था। मार्केट नीचे जरूर खुली थी, लेकिन पहले हाफ के बाद, पहले 1 घंटे के बाद रिकवरी हुई थी। तो जनरली नीजर रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद रिकवरीज होती हैं। तो अगर आप उस सोच के हैं तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जो सपोर्ट जोन है उन्हीं को आप ध्यान रखें, और जब तक कि वो फर्दर ब्रेक ना हो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर सकते हैं, रिकवरी हो सकती है। जाहिर सी बात है, ये वीडियो में मैं जो लेवल्स की बात कर रहा हूँ प्योर और प्योर एजुकेशनल पर्पज पर है, इसका रियल में आप ट्रेड में इसका यूज ना करें। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस पर और जो अमेरिका मिडिल ईस्ट की मार्केट है उसके हिसाब से चीजों को जोड़ करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब दिन के दौरान क्या, तो पहला 1 घंटा हो गया, पहले 1 घंटे में ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना ये पड़ेगा क्या पहले 1 घंटे के लोज ब्रेक हो रहे हैं, क्या 24,800 24,750 का लेवल ब्रेक हो रहा है। अगर हो रहा है देन वो फर्दर आप कंटिन्यूएशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैटिश होगी और मे भी थोड़ी सी रिकवरी की तरफ देखेगी। ऊपर की साइड में अगर आप बात करें, लगता नहीं है कि मार्केट 25,000 के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज वो लग नहीं रही हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एक दिन में खत्म होती नहीं दिख रही है। मार्केट इसको एक दिन में फैक्टर इन भी नहीं कर पाएगी। अब रही बात कि शाम को क्या होगा, यानी 3:30 के बाद क्या होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 3:30 के बाद का मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप 3, सवा 3 या 2:30 बजे के आसपास आज दिन के दौरान होंगे तो मार्केट इसको ध्यान देने की कोशिश करेगी कि कल क्या होगा, ये युद्ध बढ़ेगा या युद्ध घटेगा। तो उसके लिए बार बार अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि ईरान जो है एक तरफा नहीं है कि वो खत्म हो रहा है या वहां पर चीजें बन रही है। जैसे वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो उनका हत्या हुई, वो उसके बाद नए प्रेसिडेंट बनाए गए, वो अब लीड कर रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें वहां हो रही हैं कि एकाएक वहां सत्ता जो है परिवर्तित होती नहीं दिख रही है, थोड़ी सी लड़ाई जो है बढ़ती दिख रही है, और थोड़ा ये गोरिल्ला वार की तरफ भी आने वाले वक्त में जा सकता है। और जो बाजार है उसका सारा अब कंसंट्रेशन जो है वो जाएगा ऑयल प्राइस के ऊपर।
अब अगर शाम को यानी 3:30 के बाद जब आप बाजार बंद हो जाएगी, लेकिन अमेरिकन मार्केट तब ओपन होगी, वो रिएक्शन दिखाएंगे और वो फिर वहां पे ये इंपॉर्टेंट होगा देखने पे कि आपको एक आंख हमेशा इस समय रखना पड़ेगा कि ऑयल प्राइस क्या बढ़ रही है, क्या डिमांड में प्रॉब्लम आ रही है, क्या सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर वो होती है, वो सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, तो न सिर्फ रुपए पे बल्कि डॉलर पर और दूसरी करेंसीज के ऊपर आपको दबाव दिखेगा। एकाएक करके आपको बॉन्ड यील्ड्स में तेजी दिख सकती है। उस केस में फिर जब अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ने लग जाएंगी या करेंसी के ऊपर प्रेशर आएगा और क्रूड्स के में प्राइस में अप्रिसिएशन दिखता है, भले वो 3:30 के बाद हो, क्योंकि उसके बाद 3:30 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन मार्केट बंद होने के बाद ही दुनिया की मार्केट ज्यादातर ओपन हो पाएंगी। भले ही उनके फ्यूचर ट्रेड होंगे, लेकिन रियल मार्केट उसके बाद ही ओपन होगी और उसके बाद फिर आप जो है रियल प्राइस डिस्कवरी देखेंगे, जिसके ऊपर आप मंगलवार को ट्रेड करेंगे। तो संभव है कि आज से यानी सोमवार की अपेक्षा जो अगला दिन होगा यानी मंगलवार का जो दिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए, फर्दर फॉल या रिकवरी के लिए और बड़े मोमेंटम के लिए। तो पॉसिबल है कि एक नी जर्क रिएक्शन मंडे यानी आज आपको देखने को मिल जाए और आप कहीं ना कहीं उसके बाद कंसोलिडेट करते रह जाएं और फिर मंगलवार को वापस से आप एक गैप डाउन या गैप अप क्रिएट करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर फर्दर आप कंटिन्यूएशन की तरफ बढ़ें, क्योंकि उसमें फिर आप ग्लोबल क्यूज को इन फैक्टर इन कर पाएंगे और क्रूड पर हो रही सारी विवाद को जो जो हॉर्मोस में होगा उसकी सारी जानकारी को फिर बाजार उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑयल से जुड़ी हुई कंपनियां जो थोड़ा सा ऑयल के दाम को बढ़ने से, ऑयल इंडिया इस टाइप, रिलायंस जैसे, उनको थोड़ा सा बेनिफिट है इस पूरी प्रॉब्लम्स का, लेकिन ज्यादातर मार्केट के लिए तो निगेटिव ही खबर है, क्योंकि इससे सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है और बाकी जगहों पर प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो उसका असर तो निगेटिवली ही आप ज्यादा जगहों पर देखें। लेकिन हाँ, पैनिक लेने का वाला केस नहीं बनता है। हाँ, ये संभल के करने वाला है और अगर आप लोट हैं यानी बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं करते जनरली, तो आपको अवॉइड करना चाहिए आज 1-2 दिन, क्योंकि फिर उसके बाद होली के लिए बाजार बंद हो जाएंगी और अमेरिकन मार्केट फिर खुली रहेंगी और फिर होली के बाद आपको एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो क्रिटिकल है इस समय बाजार को समझना, देखना, और चूंकि दुनिया की खबरों के आधार पर हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे मार्केट में इंट्राडे मूवमेंट शायद कम होंगे। गैप डाउन गैप अप अगले 2-3 दिनों के लिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी फिनोमिना बनी रहेगी और इसलिए आपको पोजीशंस को हेज करके संभल के बहुत बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखने वाली बाजार है। कोई भी ओवर लिवरेज पोजीशन या कोई भी ओवर ऐसी पोजीशन जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सके, आइदर साइड नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अच्छी खबर भी एकाएक अगर आई तो बाजार ऊपर भी आती है। तो ऐसी मार्केट्स में थोड़ा सा जो है बच करके रहने में ज़्यादा भलाई रहती है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लेवल्स की चर्चा करी है, बाकी चीज़ों की चर्चा करी है, बताया है डिस्क्लेमर के साथ कि एजुकेशनल पर्पज पे है, किसी और प्रकार का इसका उपयोग ना करें, समझें, देखें और उसके हिसाब से फिर आप अपने निर्णय बना सकते हैं। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और दोनों चैनलों को फॉलो करिएगा। शाम को मुलाकात होगी आपके दूसरे चैनल पर। इस चैनल पर मैं कल सुबह वापस से आपसे मिलूंगा, इसलिए कह रहा हूँ दोनों चैनलों को फॉलो करिएगा। मिलते हैं कल। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।